हेलो स्टूडेंट, वेलकम। प्रीवियस पीरियड में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किया था। तो थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 4 लॉ है, एक हो गया है। सेकेंड लॉ के लिए अभी हम आगे का पार्ट स्टडी करते हैं। पिछले पीरियड में आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी बताया था, 4 टाइप की होती है। उसमें एक एनर्जी हमने कर लिया था इंटरनल एनर्जी, उसके बेस पे फर्स्ट लॉ देखा था। आज सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी, ये भी नाम आपने सुना है। सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इट इज एंथैल्पी। मेनी टाइम्स, बहुत बार आपने ये वर्ड एंथैल्पी सुना है। आज इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले तो इसका वर्ड टू वर्ड सेकेंड मीनिंग क्या होता है? इट इज द टोटल हीट कंटेंट। ये इसका वर्ड टू वर्ड सेकेंड मीनिंग है, जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग समझ के रखना है। बॉडी की जो टोटल हीट होती है उसे एंथैल्पी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछेंगे, डिफाइन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी फर्स्ट इज सिंबल इज, इसका सिंबल क्या है? इट इज डिनोटेड बाय एच। जैसे आप सोचते होंगे कि हीट का सिंबल एच होना चाहिए, एच फॉर हीट नहीं, हीट का सिंबल कैपिटल क्यू है और एंथैल्पी का सिंबल कैपिटल एच। एच इसका सिंबल रहेगा। फॉर्मूला इज एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ये फॉर्मूला भी है और ये इसकी डेफिनेशन भी है। और इज एंथैल्पी? इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम, या फिर इसको कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। पीवी को कहेंगे हम प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी और यू को कहेंगे हम इंटरनल एनर्जी। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी। सेकेंड एमसीक्यू पूछा जाएगा, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। यस, ऑफ कोर्स इट इज ए स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? बोलिए। एंथैल्पी इंटेंसिव कि एक्सटेंसिव? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का टाइप है और एनर्जी के जितने भी टाइप्स होते हैं, एनर्जी के सब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो एंथैल्पी डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी। इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। इट इज स्टेट फंक्शन एंड इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं हम। अब एंथैल्पी से रिलेटेड 2 डेरिवेशन है। इसके 2 सिंपल डेरिवेशन आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट डेरिवेशन, डिराइव डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये बहुत सिंपल इजी डेरिवेशन है, 3 स्टार, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आने के चांसेस इसके कम है। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे? वी नो दैट, स्टार्ट ऐसे करेंगे। We know that enthalpy change is given by delta H, change in enthalpy। किसी भी फैक्टर का आपको चेंज निकालना है तो हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इट इज H2 माइनस H1, फाइनल माइनस इनिशियल, H2 माइनस H1। अब ये जो H1 और H2 है इसको रिप्लेस करेंगे हम। अभी जो फॉर्मूला देखा था हमने, दैट इज 2 पार्टीशन में कर देते। There is H is equal to U plus PV. So H1 is equal to U1 plus P1 V1. H2 is equal to U2 plus P2 V2. 2 इसमें कर देंगे हम, where 1 stand for initial state, 2 stand for final state। फिर इसको माइनस कर देंगे हम, H2 minus H1, या फिर यहाँ पुट कर देंगे हम this, all this putting here। Therefore delta H is equal to H2 की जगह U2 plus P2 V2, this one, minus H1 की जगह U1 plus P1 V1, U1 plus P1 V1 माइनस कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ये एक हो गया। देन प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये एक हो जाएगा। फिर इसमें हम सपोज करेंगे, कंसीडर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो P1 P2 इक्वल हो जाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो यहां इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। ये P2 की जगह P हो जाएगा, P1 की जगह भी P हो जाएगा। अब दोनों में P कॉमन निकाल लीजिए। डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। और फाइनली 2 माइनस 1
2 - 1 का मतलब होता है एंथैल्पी डिफरेंस, चेंजेस, डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू U2 - U1 हो जाएगा डेल्टा U प्लस P, V2 - V1 हो जाएगा डेल्टा V। दिस इज द डिराइव्ड एक्सप्रेशन, ये हमको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। So this is derived derivation. So not so important. Simple formula है, पहले हम लिखेंगे एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 - H1, फिर H2 और H1 का ओरिजिनल फॉर्मूला, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, उसको यहाँ पुट करेंगे, फिर प्रेशर कॉमन निकालेंगे, प्रेशर हम कांस्टेंट कहेंगे, उसको कॉमन निकालेंगे और डिराइव करेंगे। तो डिराइव्ड एक्सप्रेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यही एक्सप्रेशन एक बार और है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। सी क्वेश्चन विल बी डिराइव डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन आर टी। सी ये डिराइव करना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन आर टी। जैसे अभी हमने वहां पे डेल्टा U प्लस P डेल्टा V था, अब P डेल्टा V की जगह यहाँ डेल्टा एन आर टी करने का स्टार्ट हम वैसे करेंगे। वी नो दैट एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हमको मालूम है ओरिजिनली, अभी हमने डिराइव किया, इसको ओपन करेंगे हम। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1, फिर इसको और ओपन करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे PV2 और PV1 का फॉर्मूला पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV1 इज इक्वल टू N1RT, PV2 is equal to N2RT. Putting this value of PV1 and PV2 in equation number 1, यहाँ put कर देंगे। Therefore, delta H is equal to delta U plus PV2 की जगह N2RT माइनस PV1 की जगह N1RT, फिर RT कॉमन निकालेंगे, डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus N2 माइनस N1 और RT कॉमन करके उधर बाहर, फिर से N2 माइनस N1, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT, वेर डेल्टा N इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, वेर डेल्टा N इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। 2 का मीनिंग होता है प्रोडक्ट और 1 का मीनिंग होता है रिएक्टेंट, और ऑल दिस फॉर गैस, ये सब का सब गैस के लिए। रिमेंबर दैट इस फॉर्मूले में, इस डेरिवेशन में ये सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए, ये डेरिवेशन सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए। केमिकल रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड गैस सब होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल सिर्फ गैस के लिए रहेगा। नंबर ऑफ मोल इज ओनली विद गैस। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, दिस इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा U, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा डिराइव। तो 2 सिंपल डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट, अब न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एंथैल्पी से रिलेटेड, एंथैल्पी बहुत बड़ा है, इस टॉपिक में बहुत ज्यादा एंथैल्पी है, आगे तक हमको पढ़ते रहना है। सो नेक्स्ट इज, इट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सी दिस द टर्म एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एंथैल्पी, इसका सिंपल डेफिनेशन है और एक फॉर्मूला है। सो सपोज दैट दिस इज अ रिएक्शन, A चेंजेस इनटू B, where A is reactant, R से डिनोट करेंगे, B is product. Then what is the enthalpy of this reaction? Enthalpy of this reaction is denoted by delta H. उसको डेल्टा H से डिनोट करेंगे हम, ऐसी रिएक्शन दी रहेंगी, इसके साइड में इधर डेल्टा H की वैल्यू दी रहेंगे, दैट डेल्टा H इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसको चेंज इन एंथैल्पी नहीं कहेंगे, उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और इसका फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू, अभी हमने बताया HP माइनस HR, जैसे NP माइनस NR किया था, HP माइनस HR। व्हाट इज HP? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज HR? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन समटाइम अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर देन 1 रहेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे, तो ये HP और HR का समेशन लेंगे हम, समेशन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
ये फॉर्मूला है। अब डेफिनेशन देख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। See one more time definition. The difference between sum of enthalpy of product and sum of enthalpy of reactant in their definite physical state is called as enthalpy of reaction. ये reactant और product जो रहेंगे अपने अपने physical state में रहेंगे और वो consider करना है। ओके, ये सिंपल टर्म हो गया enthalpy of reaction. Now depending on this, अगर आप इसको माइनस करते हैं और सम वैल्यू होती है इसमें कुछ ना कुछ, तो आफ्टर सब्सट्रैक्शन दिस वैल्यू इट कम्स आउट टू बी एदर नेगेटिव और दिस वैल्यू एदर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिएक्शन इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ये वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आएंगी, उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एदर इट इज एक्सोथर्मिक और बोलो सेकेंड नेम एक्सोथर्मिक के ऑपोजिट एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू इज नेगेटिव, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू इज पॉजिटिव। तो नेक्स्ट पार्ट आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल 1 मार्क की डेफिनेशन आएगी और इन दोनों को माइनस करके ऑब्टेन होंगी। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सी अगर ये आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आएगी, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हाट इज एक्सो का मतलब? हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब। एक्सो मीन्स हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब। व्हाट इज एक्सो? इट इज हीट इवॉल्व, इवॉल्व होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ही पॉइंट लिखना। फिर इसमें कौन ग्रेटर रहेगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट के एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या पहले इन दिस डेल्टा एच इज निगेटिव। ये तो कंफर्म है कि डेल्टा एच निगेटिव है। अब बताइए विच वन इज ग्रेटर? फॉर्मूला है HP माइनस HR। ये आंसर निगेटिव होना चाहिए, तो कौन बड़ा होना चाहिए? रिएक्टेंट ग्रेटर होना चाहिए, प्रोडक्ट लेस होना चाहिए। तो इन दिस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। एंड फाइनली वन एग्जांपल, व्हेन द ट्वाइस KClO3 पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इट डिसोशिएट। पोटेशियम क्लोरेट को डिसोशिएट करिए, इट गिव्स ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। ये केमिकल रिएक्शन है। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? रिएक्शन देख के कैसे पता चलेगा? ये देख के कैसे पता चलेगा कि एक्सो है कि एंडो है? इसके लिए हम इसके साइड में यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू दी रही है। इसकी वैल्यू है सपोज 78 किलो जूल। इससे भी नहीं पता चलेगा, इससे भी नहीं मालूम पड़ता कि एक्सो है कि एंडो है। पता चलेगा अगर हम इसको यहाँ पे माइनस साइन कर देंगे। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है, वैल्यू कितनी भी रहे, 78 रहे, 100 है, 200 है, 300 है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है साइन। या नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बार और देख लीजिए, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर डेल्टा एच इज नेगेटिव। एंड वन एग्जांपल, नेक्स्ट last one, number second, it is endothermic reaction. Endothermic reaction बस अब इसके ऑपोजिट करना, the reaction in which heat is absorbed, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, it is called as endothermic reaction. In this enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant. इसमें प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ग्रेटर रहेंगी, देयरफॉर डेल्टा एच इज पॉजिटिव। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। और उसको इंडिकेट कैसे करेंगे? सपोज एग्जांपल, N2 प्लस O2 ट्वाइस NO। कैसे मालूम पड़ेगा ये एंडोथर्मिक है? इसमें हीट क्या होंगी? एब्जॉर्ब, और उसको आप शो करेंगे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, प्लस साइन, इट इज प्लस 180 किलो जूल।
This is N2 plus O2 twice NO, delta H की value positive. Positive sign indicate that heat is absorbed. So these are the two types of reaction depending on enthalpy of reaction. और इससे रिलेटेड एंथैल्पी से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशन है. नेक्स्ट पेज में हम वो डेफिनेशन फिनिश करेंगे. आज हम अभी यहाँ स्टॉप करते हैं. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.